जिन शासन की अद्भुत साधना सामायिक साधना पर लगातार चर्चा चल रही है। कल हमने प्रतिज्ञा सूत्र सामायिक का एक महत्वपूर्ण पाठ, जिस पाठ के माध्यम से हम सामायिक ग्रहण करते हैं, उसे प्रतिज्ञा सूत्र कहा है। हर सूत्र का अपना एक नाम है, हर पाठ का अपना एक नाम है। सामायिक लेने के पाठ को प्रतिज्ञा सूत्र कहते हैं। इसको संकल्प सूत्र भी कहते हैं। मजबूत इरादा है इसमें। शासनेश प्रभु से एक वायदा है। मजबूत इरादा और शासनेश प्रभु से एक वायदा, उनको साक्षी मानते हुए, उनकी सर्वज्ञता को सामने रखते हुए कि आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, मैं आपकी साक्षी से ये संकल्प लेता हूं। तो फिर करेमी भंते का पाठ आता है। तो उस पर कल चर्चा प्रारंभ की। उस चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक गीत के माध्यम से अपनी मानसिकता में, अपने मन मानस में एक बात बैठा लीजिए। अपने आप को एक बात के लिए तैयार कर लीजिए। एक यही समझ है जो हमें समझदार बनाती है। इस समझ के अभाव में हम सभी नासमझ रहते हैं। समझ है तो समझदारी है, अगर समझ नहीं है तो हम नासमझ हैं। तो ये नासमझी जाने अनजाने में हम कहीं कर तो नहीं रहे। यह हमारा सौभाग्य है कि सामायिक के माध्यम से जिन शासन ने हमको सभी समस्याओं का समाधान दिया है, इसलिए कहता हूं कि सामायिक चिंता में नहीं, ये शब्द गलत है। सामायिक चिंता को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि सामायिक चिंतन करने के लिए कीजिए। क्योंकि सामायिक से चिंता दूर नहीं होगी। चिंता को दूर करना है तो चिंतन कीजिए, और चिंतन की आधारशिला, चिंतन की एक सुंदर व्यवस्था सामायिक के माध्यम से जिन शासन ने हमको दी है,
क्योंकि एक बात याद रखना मेरे बंधुओं, जहां समस्या है ना वहीं समाधान है। जहां समस्या है वहीं समाधान है। पर जब हम समस्या को ज्यादा अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, या समस्या को जब हम समस्या और बना देते हैं, तो समाधान सामने होता है लेकिन हम समाधान तक नहीं पहुंच पाते। समाधान वही है, लेकिन समस्या की चिंता में हम इस कदर पागल हो गए, क्योंकि समस्या जब हमारे ऊपर हावी होती है तो हम चिंतित हो जाते हैं। चिंतित का मतलब हम घबरा जाते हैं। घबराने का मतलब हम हड़बड़ा जाते हैं। हड़बड़ाने का मतलब है कि हम बेचैन हो जाते हैं, हमारी बेचैनी बढ़ जाती है। तो घबराहट में, हड़बड़ाहट में आप गलत चीज ढूंढ लेते हो और वो समस्या खत्म करने की बजाय समस्याएं और बढ़ जाती है। अभी एक छोटी सी समस्या थी, उस समस्या ने आपको इतना पागल कर दिया कि वो मिटनी तो दूर, 3-4 समस्याएं और खड़ी कर ली। लो जी। जबकि उस वक्त तुम अगर शांत हो जाते, क्योंकि चिंतन शांत अवस्था में आता है, बेचैनी अवस्था में कभी चिंतन आएगा ही नहीं, जिसको हम कहते हैं कूल माइंड। जब हम शांत होते हैं तो हर समस्या का समाधान निकल जाता है। लेकिन हम अशांति में कुछ निर्णय कर लेते हैं और वो निर्णय हमेशा घातक सिद्ध होते हैं। हमारे निर्णय समाधान परक कैसे बने, ये कला अगर कोई सिखाती है तो ये सामायिक सिखाती है। इसलिए कहते हैं कि जिन शासन से जुड़ा हुआ साधु हो या साध्वी हो, श्रावक हो या श्राविका हो, उनको कोई चिंता नहीं होती। और जिनको चिंता होती है वो ना वो साधु होता है, ना वो साध्वी होती है, ना वो श्रावक होता है, ना वो श्राविका होती है। लो जी, कमाल ही कर दिया है। एक ही बात में फैसला सुना दिया प्रभु ने कि जो चिंतित है, यानी जो आर्त ध्यान में है, रौद्र ध्यान में है, ये निश्चित हो चुका है, ना वो उस वक्त साधु है, ना उस वक्त वो श्रावक है, ना साध्वी है, ना श्राविका है। क्योंकि आर्त ध्यानी, रौद्र ध्यानी ना श्रावक होता है, ना श्राविका होती है, ना साधु होता है, ना साध्वी होती है। वो निपट संसारी होता है। तो हम लोग भी संसारी होते, सन्यासी होते हुए, कब? जब हम चिंतित होते हैं। जब या तो हम आवेश में होते हैं, रौद्र रूप में होते हैं, क्रोध में होते हैं, या हम अशांत, दुखी या आर्त ध्यान में होते हैं। तो आर्त ध्यानी, रौद्र ध्यानी सदा संसारी होता है। भगवान ने तो बोल ही दिया है ये कि क्या फर्क पड़ता है कि तू कितने महाव्रत ले रखे हैं तूने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तू आर्त ध्यान कर रहा है, रौद्र ध्यान कर रहा है, तो तू संसारी है। और जब तक वो उपस्थित रहेगा तब तक संसारी है। ये तो हमारे यहाँ एक सुंदर व्यवस्था है, वो आपके लिए भी और हमारे लिए भी, कि जैसे ही आप आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान को छोड़कर धर्म ध्यान में जाते हो, धर्म ध्यान यानी चिंतन की अवस्था में जाते हो। धर्म ध्यान का मतलब ये नहीं कि माला फेरना। धर्म ध्यान का मतलब है कि आपने चिंता को छोड़ दिया है, शांत हो गए हो, चिंतन में चले गए हो। चिंतन यानी आप धर्म ध्यान में आ गए हो। क्योंकि धर्म ध्यान में ही समाधान है। और सामायिक जो है, हमारी हो या तुम्हारी हो, ये धर्म ध्यान का हिस्सा है, ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का हिस्सा नहीं।
इसलिए बोल रहे कि करे मी भन्ते सामाय्यम, कि हे प्रभु मैं समायिक करना चाहता हूं या समायिक करता हूं। समायिक करने के लिए जिन शासन ने एक सुंदर व्यवस्था दी, सव्वम सावज्जम जोगम पचक्षाम, बस देखिए कमाल है कि मैं समस्त, सव्वम, सव्वम यानी सभी, सव्वम यानी समस्त, सावज्जम जोगम, सावध्य योग, सावध्य यानी पापकारी, जिनसे पाप होता है। अवध्य कहते हैं पाप को, सावध्य पाप सहित, क्योंकि वहां स लग गया है, स जमा अवध्य, सावध्य। अवध्य कहते हैं पाप को, पाप को। लेकिन जब हमारा मानसिक, हमारी मोह, हमारा मन उसके साथ जुड़ जाए, उस पाप के साथ जुड़ जाए, तो वो सावध्य बन जाता है। पाप अपने आप में पाप है, लेकिन वो पाप खतरनाक कब होता है? जब हमारा मन उसका साथ देना शुरू कर देता है। नहीं तो पाप की हिम्मत क्या है? पाप की कोई ताकत नहीं है, ताकत उसको हम देते हैं, हमारा मोहनीय कर्म देता है, हमारा उसको अपनाने की जो मानसिकता है उससे वो ताकत मिलती है, उससे वो पावर मिलती है उसको। इसलिए वो सावध्य बोला है कि पाप के साथ जुड़ गए हो आप, इसलिए वो सावध्य है। जोगम, जोग कहते जुड़ने को। योग का मतलब प्लस होता है, कुल योग। जब भी तुम कोई कैलकुलेशन करते हो तो जब उसमें लास्ट में निकालते हो भाई इसका सार क्या निकला, कितना सार निकला, कितनी संख्या बैठी, उसको कुल योग बोलते हैं। कुल योग यानी ऊपर राशि, नीचे राशि, नीचे राशि, नीचे राशि, उन सब राशियों का एक योग बनता है जिसको कुल योग कहते हैं। कुल समझ गए? पूरा उन सभी राशियों का एक योग बन जाता है, उसको कुल योग कहते हैं। तो जोग कहते हैं, जोग को योग कहते हैं। और योग हमारे यहां 3 बतला दिए, क्योंकि 3 चीजों से हम जुड़ते हैं। सबसे पहले मन से जुड़ते हैं, दूसरा वचन से जुड़ते हैं, तीसरा काय से जुड़ते हैं। यानी 3 योग से हम जुड़ते हैं, इसलिए हमारे यहां इनको योग कहते हैं, क्योंकि यही जोड़ने वाले हैं, यही बंधन है, यही मुक्ति है। जब ये प्रवृत्त होते हैं तो पाप बन जाता है। जब हम इनसे निवृत्त होते हैं, विरत होते हैं, दूर होते हैं, तो इनका हस्तक्षेप खत्म। हस्तक्षेप खत्म होने का मतलब है हमारा संसार से रिश्ता खत्म, आश्रव से रिश्ता खत्म, पाप से रिश्ता खत्म, कर्माश्रव से रिश्ता खत्म। और इसकी उपस्थिति में ही हम योग से अयोग, अयोग से योग, जो भी प्रक्रिया है, क्योंकि जिसके पास मन वचन काया, जिनको हम कहते हैं संगी, अगर इनकी उपस्थिति में ही हम इनसे निवृत्त हो सकते हैं। जिनके पास ये है ही नहीं, समझ रहे हो ना, जिसके पास मन नहीं, वचन नहीं, तो वो उनसे हटेगा कैसे, उनसे दूर कैसे होगा वो? क्योंकि कईयों के पास काय योग है, वचन योग नहीं है। कईयों के पास काय योग और वचन योग है, लेकिन उनके पास मन नहीं है। तो आप ये समझ करके चलें कि मुक्ति में जाने के लिए संगी होना बहुत जरूरी है। संगी उनको कहते हैं जो पंचेंद्रिय हैं, मन सहित पंचेंद्रिय।
तो सव्वम सावज्जम जोगम पचखामी प्रत्याख्यान करता हूं। यानी अब समाज का क्या अर्थ हुआ? एक संकल्प लिया है हमने भी और तुमने भी कि मैं इस साधना में किस योग का प्रत्याख्यान कर रहा हूं? सावध्य योग का, सावध्य योग का प्रत्याख्यान कर रहा हूं। चाहे वो जाव नियम है और चाहे वो जाव जीवाय है, बस फर्क इतना है, श्रावक जो होता है वो जाव नियम से करता है। जाव नियम पजवा स्वामी। अब उसमें मुहूर्त लगा लो, एक मुहूर्त लगा लो, दो मुहूर्त लगा लो, वो आपका विषय। पजवा स्वामी यानी ग्रहण करता हूं। आपके लिए बोला दुविहम तिविहनम, हमारे यहां तिविहम तिविहनम, तुम्हारे यहां दुविहम तिविहन। मणेनम वायाय कायन नेक्रेमी नेकारवेमी तस भंते परिकमामी निंदामी गरिहामी अप्पाना। ये समायिक का पाठ, और इसको 3 बार पढ़ा जाता है, एक बार भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर हमारे पे भरोसा नहीं, ऊपर वाले उनको पहले 3 बार पढ़। 3 बार पढ़ने का मतलब 3 वचन। 3 वचन का मतलब क्या होता है जानते हो? मन से भी, वचन से भी और काया से भी। यानी मैं 3 योग से 3 बार प्रतिज्ञा करता हूं। अब ये समझना है सावध्य योग क्या है। पाप हमारे यहां 18 प्रकार के बतलाए। 18 पापों में सारा निचोड़ आ गया है, कुछ अलग से पाठ लाने की जरूरत नहीं। 18 पापों में सारे पाप समाहित हो गए। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, इसकी कैटेगरी बांट लो आप। 18 पापों को 4 भागों में डिवाइड करो आप, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो जितने 5 जो हैं उनकी एक कैटेगरी है, एक वर्ग है। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह, ये एक वर्ग बन गया। चौथा वर्ग बना क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष। एक में 5, दूसरे में 6 आ गए हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कसाय हो गए, राग और द्वेष हो गए। कलह, अध्याख्यान, पैशून्य, परपरिवाद, रति और अरति, ये 5 ये हो गए। और फिर 2 बच गए, माया, मृषा, मिच्छा, दर्शन, शल्य। कुल कितने हो गए? 18। 5, 6, 5, 2, कुल संख्या कितनी? 18। इनको सावध्य योग कहते हैं। ये पाप हैं, 18 पाप हैं, ये हम लोग समझ लें। प्राणातिपात भी, मृषावाद भी, अदत्तादान भी, मैथुन भी और परिग्रह, ये पाप हैं। प्राणातिपात यानी किसी के प्राणों को लेना, किसी की जान लेना, किसी को मार देना, 10 प्राणों का घात कर देना। इसको यहां, क्योंकि हमारे प्राण कितने हैं? 10 प्राण हैं, इसलिए इसका नाम है प्राणातिपात। प्राणातिपात यानी एक एक इंद्री के, हमारे सब प्राण हैं। ये श्वासोश्वास भी प्राण है, मन भी प्राण है, वचन भी प्राण है, काय भी प्राण है। तो आप ये सोचिए 10 प्राण हैं ये हमारे पास, और इन प्राणों में से किसी भी प्राण पर किसी की जबान खींच देना, किसी का दिल तोड़ देना, है ना, किसी के शरीर पर चोट पहुंचाना, ये सब इरादन है ये। अरे कानून की क्या धाराएं होंगी जो महावीर ने धाराएं लगाई हैं, वहां पर तो बचने के कई उपाय हैं, वहां पे तो प्रमाण चाहिए।
अपराध के लिए प्रमाण चाहिए होते हैं, पाप के लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए। इसने अपराध किया है या नहीं किया है, वो आपके साक्ष्य और असाक्ष्य के आधार पर चलते हैं, प्रमाण और अप्रमाण के आधार पर चलते हैं। लेकिन जिन शासन कोई कोतवाली या कोई कोर्ट कचहरी का मामला नहीं है, या तो सीधा मामला कर्मों के साथ चल रहा है भैया। हाँ, सही बात बता रहा। वहां तुम किसी की आंखों में धूल झोंक सकते हो, वहां तुम पैसा देकर के अपना केस भी बदलवा सकते हो, दोषी होते हुए भी निर्दोष बन सकते हो आप। लेकिन जिन शासन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहां तुम किसी को धोखा दे ही नहीं सकते जी, क्योंकि मामला डायरेक्ट सीधा है। यहां तो कर्मों का हिसाब तुरंत लग रहा है, 24 घंटे, है ना। आजकल तुम सीसी कैमरे लगाते हो, सीसी कैमरे को बंद भी किया जा सकता है, घुमाया फिराया भी जा सकता है। लेकिन जो कर्मों का जो सीसी कैमरा लगा हुआ है ना, तुम्हारी शारीरिक गतिविधि नहीं, क्योंकि कानून तो केवल शारीरिक गतिविधि के आधार पर निर्णय सुनाता है। क्या बोला मैंने? कानून का जो जजमेंट आता है, न्यायालय का जो निर्णय आता है, वो आपके शरीर की गतिविधि के अनुसार आता है। लेकिन जिन शासन का नियम तो इतना कठोर है कि आपने बेशक से शरीर से कुछ नहीं किया, वचन से किसी को कुछ भी नहीं बोला, लेकिन हाँ, अगर आपने मन से भी गड़बड़ कर दी ना, तो वो सीसी कैमरा जो है कर्मों वाला पिक्चर खींच लेगा। हाँ, बच नहीं पाओगे। इसलिए कहता हूं कि यहां कोई गलतफहमी है ही नहीं। महावीर ने नहीं, जिन शासन ने कोई गलतफहमी नहीं, सावधान किया है। सावधान भी केवल सावध्य योग से किया है। आप लोग ये गफलत में आ जाते हो कि जी मैंने समाहित कर ली है, और कितना गजब की बात है, आपकी समाहित 3 योग 2 करण से होती है। कितने? 2 करण 3 योग से आपकी समाहित होती है। दुभ्यम तिविहनम। तो आप कह सकते हो जी समायक में मैं किसकी अनुमोदना कर रहा हूं? जब भगवान ने कितनी व्यवस्था रखी है कि तुमने समायक में कोई अनुमोदना नहीं करी, लेकिन तुम्हारी जो घर है, तुम्हारी जो रसोई है, तुम्हारी जो फैक्ट्री है, तुम्हारी जो दुकान है, जो व्यापार चल रहा है, इनडायरेक्टली अनुमोदना तो चली रही है ना। वहां आपको छोड़ा नहीं उन्होंने ये साफ कह दिया है कि तू बेशक से समायक में कुछ भी ऐसा अनुमोदना का काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो हिसाब किताब ये समायक खोल करके फिर तूने करना है, समायक में भी तुम्हारा चिंतन चला जाता है, यार दुकान पर जाना है, जबकि बैठे यहां हो, हाँ यार उससे लेना है, उसको इतना देना है, आज यार ये माल बनाना है। ये तुम तो यहां पर भी सोच ही लेते हो। समायक में तुमको घर की भी याद आती है, हाँ यार पता नहीं रोटी बनाई या नहीं बनाई, मैं समायक करके तो जाऊंगा। अरे तुम्हारा भला हो, तुम्हें एक गहरी बात और बताऊं, जब तुम 24 घंटे का जाप बैठाते हो ना, आपकी बारी है 4 से 5 बजे तक। 5 बजे तक तो तुम्हारे सब्र रहता है। वो भी बिरला है, बिरला जो 5 बजे के बाद सोचना शुरू करते हैं। नहीं तो तुम 1 घंटा में 10 मिनट रह जाए तो तुम इधर उधर मुंडी हिलाना शुरू कर देते हो, वो आया कि नहीं आया, अबे जिसका नाम लिखा वो आया कि नहीं आया। और बाई चांस वो टाइम पे नहीं आया, तुम्हारी तो माला गई, पता नहीं नाम लिखवा देते, टाइम पे आते नहीं।
कैसे लोग हैं, शर्म नहीं आती? उन्हें ये नहीं पता कोई दूसरा आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और वो 10 मिनट बाद लेट आवे तो बोलो, तुम उन्हें बड़े प्यार से देखते हो, थैंक यू बोलते हो कि तेरा धन्यवाद कि तू 10 मिनट लेट आया और मुझे 10 मिनट का फायदा मिला। सोचते हो? आती है सोच? मतलब आप कब बिगड़ जाओ कोई पता नहीं। हाँ, ये जो वॉचिंग है, ये जो ध्यान देने की कला है, सावधान, सावध्य में सावधान रहना होता है। मैं दूसरी बात यही कह रहा था कि बेशक से तुम समय की अवस्था में किसी जीव की हिंसा नहीं कर रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे हो, चोरी भी नहीं कर रहे हो, गलत काम भी शारीरिक क्रीड़ा के रूप में नहीं कर रहे हो, उस समय कुछ चीज इकट्ठा भी नहीं कर रहे हो, मान ली उस वक्त 18 पाप, आपको ये सोच लेते हो कि मैंने 18 पापों का त्याग कर दिया समय के अंदर। एक होता त्याग करना, क्योंकि समायक में आप नहीं कर सकते, इजाजत नहीं है या व्यवस्था नहीं है, लोगों की भी शर्म लिहाज है, और इस स्थानक में आकर के तुम करोगे क्या, है ना, कोई व्यवस्था ज्यादा नहीं है। लेकिन आपने बाधक तत्वों का, ये बाधक तत्व हैं जो 18 पाप हैं, इनका नाम है बाधक तत्व। बाधक किसको कहते हैं? इन पापों के आधार से हम आत्मा से मिलन नहीं कर पाते। आत्मा परमात्मा के बीच में जो बाधक तत्व है, जो बैरियर है, ये 18 पाप है, इनको बैरियर कहा है, इनको बाधक तत्व कहा है। ये बाधक तत्व है। इनके साथ साधक तत्व भी हैं, हाँ, हम उनके ऊपर गौर नहीं करते हैं। यहां पर यही मिस्टेक होती है, हर श्रावकों से भी हो रही है और हम संतों से भी हो रही है। इसमें आप भी जिम्मेवार और हम भी जिम्मेवार हैं। हमने बाधक तत्वों का तो त्याग कर दिया, लेकिन साधक तत्वों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि बाधक तत्वों का त्याग किया जाता है और साधक, साधक समझते हो, जिन के माध्यम से हम परमात्मा से मिलन कर सके, हम आत्मा से नाता जोड़ सके, हम आत्मा का अनुभव कर सके, हम आत्म रमण कर सके। कोई है ऐसे तत्व जिनको हम साधक तत्व कहते हैं, जिनके आधार से हम आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। उन साधक तत्वों का चिंतन भी नहीं करते हैं, सोच भी नहीं जाती है हमारी, इसलिए हमारी समायिक अधूरी रह जाती है। समायिक में एक अधूरापन रह जाता है। उस अधूरेपन को मिटाना बहुत जरूरी है। अगर आपने साधक तत्व की साधना नहीं की, यानी साधक तत्व का प्रयोग नहीं किया, प्रयोग तो आप तब करोगे ना जब सोच में आएगा, जब सोच में ही नहीं आएगा तो प्रयोग क्या करोगे आप? तो इसलिए हमारा तुम्हारा ये बाधक तत्वों का त्याग अधूरा रह जाता है साधक तत्वों के प्रयोग के अभाव में। आप कहोगे, और सुनो, जितने 18 पाप है ना बाधक तत्व, ऐसे 18 साधक तत्व भी है, और उसके बारे में कोई चिंतन भी नहीं करता है। प्राणातिपात एक बाधक तत्व है, तो साधक तत्व क्या होगा इसका? प्राणातिपात को हम हिंसा कहते हैं, हिंसा, राइट? हिंसा बाधक तत्व है, अहिंसा साधक तत्व। और अहिंसा का मतलब क्या समझते हो आप? अहिंसा का मतलब, क्योंकि शब्दों को पकड़ लेते हैं हम लोग कि अहिंसा यानी हम किसी जीव को तो मार ही नहीं रहे, लेकिन कमाल है, तुमने शरीर से नहीं मारा है, क्या पता भाव से मारा हो, क्या पता वचन से मारा हो, क्योंकि कई लोग तो समायिक में बैठे बैठे भी निंदा करते रहते हैं। समायिक में, और निंदा ना भी करो प्रगट रूप में,
अंदर तो भाव आ ही सकते हैं ना, अंदर से तो किसी के लिए बुरे ख्याल आ ही सकते हैं। और ये बुरे ख्याल क्यों आते हैं, इनके ऊपर आप चिंतन नहीं करते। प्रेम का अभाव, मैत्री भाव का अभाव, इसकी वजह से हिंसा के भाव आते हैं। जितना मैत्री भाव बढ़ेगा उतने ही हिंसा के भाव कम होते जाएंगे। तो सामायिक वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के माध्यम से हमारे अंदर मैत्री भाव बढ़े। हाँ, मैत्री भाव बढ़े। तो इस सामायिक के द्वारा हमारा मैत्री भाव कितना बढ़ा है तुम खुद चेक करना। क्योंकि ऐसे कई श्रावक हैं जो प्रतिदिन सामायिक करते हैं, ऐसी कई श्राविकाएं हैं जो प्रतिदिन सामायिक करते हैं, और हम लोग तो ऑलरेडी 24 घंटे की सामायिक में। तो हमारा तो पहला ही पाप नहीं मिट पा रहा है, पहले ही मैत्री भाव पैदा नहीं हो पा रहा है। मैत्री भाव का है, क्योंकि मैत्री भाव, और इसके लिए तुम्हें और चीज बतलाता हूं। हमारे यहां तत्वों को बड़े सुंदर ढंग से डिफाइन भी किया है, बड़े ढंग से परिभाषित किया। पूरे के पूरे पदार्थों को, चिंतन के सूत्रों को 3 भागों में डिवाइड किया है भगवान ने। हेय, गेय और उपादेय। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि हम बेशक से बोलना शुरू कर देते हैं हेय, गेय, उपादेय, लेकिन जितने भी पदार्थ हैं वो सभी पदार्थ गेय हैं। हाँ, गेय, गेय यानी जानने योग्य, गेय जानने योग्य। जितने भी पदार्थ हैं, गेय पदार्थ अनंत हैं, अनंत। तो जितने भी पदार्थ हैं वो गेय हैं, वो जानने योग्य हैं। जानने के दायरे में सभी पदार्थ आ जाते हैं। फिर उनका डिवीजन किया है जिन शासन ने 2 भागों में, हेय और उपादेय के रूप में डिवीजन किया है, और वो भी आत्म दृष्टि से। हेय क्या है? जिन पदार्थों की सोच से, जिसके आधार से हमारे अंदर मूर्छा आए, मोह जागृत हो, हिंसा के भाव हो, झूठ बोलने के भाव हो, चोरी करने के भाव हो, गलत काम करने के भाव हो, इकट्ठे करने के भाव हो। क्योंकि है ना, कुछ है अंदर, कुछ चीज है जो हमें मारने को प्रेरित करते हैं, लूटने को प्रेरित करते हैं, जोड़ने को प्रेरित करते हैं, जिनकी वजह से हमें क्रोध आता है, मान आता है, माया आती है, लोभ आता है, राग बढ़ता है, द्वेष आता है, कलह के भाव आते हैं, अभ्याख्यान के भाव आते हैं, पर परिवाद निंदा के भाव आते हैं। अभ्याख्यान यानी किसी के ऊपर झूठे आरोप लगाना, ये भी तो भाव आते हैं। आप तो बैठे बैठे अपनी जबान हिला देते हो, किसी के लिए भी झूठा आरोप लगा देते हो। आप लोग बैठे बैठे, किसी ने सुना, सुन करके ना देखा ना भाला, हाँ भाई ये बोल रहा तो सही बोल रहा होगा, हमने सुना था, हमने बोल दिया। क्यों भाई ऐसा काहे को? तो हम जो भी चीज भाव आते हैं, ये करे, ये करे, ये करे, ये करे, जिन जिन की वजह से पाप करने का भाव आवे, 18 पापों में मन लगे, वो सब के सब हेय हैं। वाह, वो सब हेय हैं। और जिनकी वजह से मैत्री भाव जगे, झूठ से भरोसा हट जाए, सत्य पर भरोसा आ जाए, देने के भाव आए ना कि लूटने के भाव आवे, आत्म रमन करने के भाव आवे ना कि शरीर के रमन करने का भाव आवे। क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य को एक ही परिभाषा करता हूं, जब शरीर इंपॉर्टेंट होता है तो ब्रह्मचर्य आता है, और जब आत्मा इंपॉर्टेंट होती है, धर्म इंपॉर्टेंट होता है, तो वो ब्रह्मचर्य आता है। जहां शरीर महत्वपूर्ण हो, हमारे यहां तो गजब ढाया है प्रभु ने। आपको मालूम है, भगवान के समोसरण के अंदर भी साध्वियों के दिल के अंदर एक भाव आगे थे,
चेलना को देख करके, उसकी खूबसूरती को देख करके, उसके वैभव को देख करके और राजा के श्रेणी की सुंदरता को देख करके थोड़े से भाव आ गए थे कि ये मजे में है। क्या बोला? ये मजे में है, महारानी है, क्या शान है। ये भाव आ गए थे। भगवान ने तुरंत ताड़ लिए, तुरंत सावधान कर दिया। उस समय तो भगवान थे, जानने वाले थे, सावधान कर दिया साधु साध्वियों को, रुक जाओ, निदान मत करना, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपकी गाड़ियों को देखकर, बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखकर, आपकी शान शौकत को देखकर मेरे मन में ये भाव आ जाए ना कि ये मजे में है, मैं एक ना एक दिन अपनी साधना से गिरने वाला हूं, जरूर गिरूंगा मैं, क्योंकि ये भाव मुझे गिराएंगे। अनुमोदना करने से बच जाना है। तो जितने भी मूर्छा लाने वाले पदार्थ हैं वो सब हेय है, और जिनसे मेरा धर्म मजबूत हो, भाव मजबूत हो, आत्म बल मजबूत हो, त्याग के भाव आवे, वैराग्य के भाव आवे, वो सारे के सारे उपादेय। ये देखिए, मुझे इससे बढ़िया कोई परिभाषा नहीं मिली है, ये सबसे बढ़िया परिभाषा है। तो आप ये सोचिए, समाज के अंदर हम चिंतन किसका करते हैं, उपादेय का या है का? आप तो समाज तक भी इस आधार पर कर लेते हो कि मेरे घर में बच्चा हो जाए, समाज भी इस आधार के लिए कर लेते हो कि मेरा मकान बन जाए, समाज भी इसके लिए कर लेते हो मेरी दुकान चल जाए। अगर आप इन भावों के लिए भी समाज कर रहे हो तो ये उपादेय है, ये है। और बताऊं, यहां तक है चली जाती है आपकी समाज में बैठ करके ये भाव आ जाए ना कि फला साधु ये कर रही हो है, ये सो करनो नहीं चाहिए इसको। हाँ, अब एक चीज और बतला देना चाहता हूं, समय हो रहा है वैसे, एक चीज और बतला देना चाहता हूं। बहुत जोर दिया है प्रभु ने कि सावध्य योग की निवृत्ति के लिए हम क्या करें। महत्वपूर्ण सवाल है, सावध्य योग की निवृत्ति के लिए हम क्या करें। तो उसका एक ही उदाहरण दिया प्रभु ने, स्वदर्शन। क्या बोला? स्वदर्शन। स्वदर्शन का मतलब अपने आप को देखो। हाँ, ये जितने 18 पाप है ना, ये दूसरे के सहयोग से होते हैं, अपने सहयोग से एक भी पाप नहीं होता। एक भी पाप अपने सहयोग से नहीं होता। प्राणातिपात यानी तुम किसी को मारोगे, मारने के लिए कोई चाहिए, आप अपने आप को तो नहीं मारने वाले, मारने के लिए दूसरा चाहिए, झूठ बोलने के लिए भी दूसरा चाहिए ना, झूठ बोलने के लिए भी तो दूसरा चाहिए। आप अपने आप से झूठ कैसे बोलोगे? चोरी करने के लिए भी तो दूसरी चीज ही चाहिए ना, चोरी के लिए भी तो दूसरा ही तो चाहिए, पदार्थ चाहिए, कुछ भी जिसकी तुम चोरी करना चाहते वो दूसरा है, पर है, वो दूसरी जगह है। ब्रह्म का सेवन करने के लिए भी तो दूसरा ही चाहिए ना, परिग्रह के लिए भी तो दूसरा ही चाहिए ना, कलह करने के लिए भी दूसरा चाहिए ना। बोलो, ये तुम जबान लड़ाते हो, क्या अपने आप लड़ाओगे? हर काम आप दूसरे के लिए, क्योंकि जितने ये सावध्य योग है इनको दूसरा लगता है, खुद कोई नहीं लगता, सब पर है, ये पर पदार्थ पर है, ये सब दूसरा लगता है। कलह के लिए भी, अभ्याख्यान नहीं, क्रोध के लिए भी दूसरा चाहिए। क्रोध अपने आप से तो नहीं आएगा। क्रोध, घरवाली ने सब्जी अच्छी नहीं बनाई, दूसरा लगा या खुद लगा? सब्जी दूसरी लगी या खुद लगी? नौकर को मैंने जो काम कहा था वो काम टाइम पे ही नहीं किया, क्रोध आ गया, तो वो जो नौकर जिम्मेवार है, तुमने जो एक्सपेक्टेशन पाल रखी थी उससे, क्योंकि जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी महत्वाकांक्षाएं हैं वो दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरे से कनेक्टेड है।
आपके स्वार्थ में किसी ने बाधा डाली, वो दूसरा है। क्रोध के लिए भी दूसरा चाहिए, अभिमान के लिए भी तो दूसरा चाहिए, दूसरा चाहिए ना। जैसे कोई छोटा आदमी है, तुम अपने आप को बड़ा दिखा रहे हो, उस छोटे आदमी ने तुमको ये साबित कर दिया तुम बड़े हो, तो बड़े, और तुमसे कोई बड़ा है उसको देखती हीन भावना आ जाती है। ये दोनों ये जो मेंटेलिटी है, लो या जो भी तुम्हारी हाई प्रोफाइल है, कुछ भी समझ लीजिए, एक अहम होता है और एक हीन भावना होती है। अहंकार भी होता है, ये भी एक बीमारी है। मैं इससे ऊंचा हूं, यह भी एक बीमारी है। मैं इससे नीचा हूं, यह भी एक बीमारी है। बीमारी दोनों ही है, क्योंकि भगवान ने कहा ना तू ऊंचा है ना तू नीचा है, तू तो आत्म दृष्टि से समान है। यानी क्रोध के लिए दूसरा चाहिए, मान के लिए दूसरा चाहिए, माया यानी छल कपट करने के लिए बताओ चाहिए ना कोई दूसरा। आप अपने आप तो कुछ नहीं कर पाओगे। लोभ के लिए भी दूसरा चाहिए, राग के लिए भी दूसरा चाहिए, द्वेष के लिए भी दूसरा चाहिए, कलह के लिए भी दूसरा चाहिए, अभ्याख्यान जिसके ऊपर तुम झूठा आरोप लगा रहे हो उसके लिए भी दूसरा चाहिए, पर परिवार दूसरे की जो तुम निंदा कर रहे हो उसके लिए भी दूसरा ही चाहिए। माया मृषा यानी कपट सहित तो तुम जो झूठ बोल रहे हो उसके लिए भी दूसरा चाहिए। मिथ्या दर्शन शल्य, अपने अलावा जो भी कुछ है वो सब मिथ्यात्व है। हाँ, सच कह रहा हूं मैं भैया, चाहे मैं हूं चाहे तुम हो। जो हमारी सोच यहां तक चली जाती है कि मैं ही सही हूं, मेरा संप्रदाय सही है, मैं ही सही रास्ते पे ले जा रहा हूं, ये सोच भी मिथ्यात्व की है। मेरे अलावा तुम किसी के पास मत जाना, ये तुमने सामने वाले को सम्यक्त्व की शिक्षा नहीं दी बल्कि मिथ्यात्व की चर्चा, मिथ्यात्व का संदेश दे दिया तुम। क्योंकि हम सर्वज्ञ नहीं है, हम नहीं जानते। तो स्वदर्शन, अपने ऊपर फोकस करो। आप लोग कह देते हो जी अपने को क्या देखना, हम जानते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम अपने को उतना नहीं जानते जितना तुम जानते हो। क्योंकि जितनी गहराई में जाओगे, देखने का भी दो दो तरीके। समुद्र सामने दिखाई देता, जल से भरा हुआ, समुद्र किनारे से भी दिखाई देता है। हमने वो जो समुद्र देखा वो ऊपर वाला देखा है। समुद्र के अंदर, समुद्र के किनारे आपको कीचड़ मिलेगा, है ना, शंख मिल जाएंगे, आपको मछलियां मिल जाएंगी। क्या पता उस समुद्र के अंदर कितना खजाना छुपा हुआ है, वो तो कब पता लगेगा, जब डुबकी मारोगे, जितनी गहराई में जाओगे। ऐसे ही तो समुद्र को रत्नाकर नहीं कहा। रत्नाकर इसलिए कहा क्योंकि इसमें बड़े बड़े रत्न हैं, लेकिन वो रत्न किनारों पर नहीं है, वो रत्न गहराई में है। हमारे अंदर भी धर्म छुपा हुआ है, लेकिन ऊपर ऊपर से नहीं, उसके अंदर। तो ये समायिक है, आत्म सागर में डुबकी लगाने की एक प्रक्रिया है। समझिए, जो निर्वद्य है एक सावद्य है, जिनसे पाप आता है वो सावद्य है, और जिनकी वजह से आत्मा परमात्मा बनती है वो निर्वद्य है। मैत्री भाव, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्रोध का विपरीत क्षमा है, मान का विपरीत बोलो बोलो विनय है, विनय। माया के विपरीत सरलता है, लोभ के विपरीत संतोष है। ये सब जो मैं बोल रहा हूं ये निर्वद्य तत्व हैं, ये इनका प्रयोग करना चाहिए, इनका प्रयोग करना। हम ये प्रयोग करते ही नहीं है, हमने तो बस समायिक करनी है भैया। महाराज ने बोल रखी है समायिक करनी है, माला फेरनी है। अरे आप समायिक को भी इतना ढंग से कर लेते हो कि आप खुद से संपर्क नहीं करते, वहां पे भी पदार्थ से, दूसरे से संपर्क करते हो। जितने भी तुम पाठ करते हो दूसरे से करते हो। पाठ करना है तो मेरी भावना पढ़ो ना, पाठ पढ़ना है तो 12 भावना पढ़ो ना, वहां पता चलेगा आपको। पाठ करना है तो 4 जो प्रमोद भावना है, मैत्री भावना है, मध्यस्थ भावना है, कारुण्य, उससे संपर्क स्थापित करो ना। आप समायिक को ऐसे मत जाया करो
केवल भाई फटाफट मैंने 1.25 लाख का जाप करना, मैंने माला गिननी है, माला गिनते रहो, क्योंकि तुम्हारा नौकार मंत्र का मकसद ही कुछ और ही हो गया है। मकसद ये कि गुरु महाराज ने कहा भाई 1.25 लाख का जाप करना है, आपने लगा दिया हिसाब किताब। अब हिसाब किताब लगाओगे तो दूसरा मेंटल आ गया ना, उसमें मेटल आ गया, मेटल नॉट मेंटल, मेटल आया है, पदार्थ आया है। आप ये सोचिए इसका उपयोग आत्मा की गहराई में जाने के लिए किया जाता है। तो इन जितने भी साधक तत्व हैं जिनके आधार से ये समाई सुव्यवस्थित होती है, आनंद देने वाली होती है, उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। हो गया जी, ज्यादा समय हो गया, बोर तो नहीं हो गए। और इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूं, जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे। जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या? जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हम को लेने, भले का भला बुरे का बुरा नतीजा मिला करता है। करके बुरा और चाहे भला ये हरगिज नहीं हो सकता है। जो कर्ज हमने ले लिए वो कर्ज तो हमको देने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या? जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हम को लेने। याद रखना, ये छोटा बड़ा, ये बड़ा छोटा, ये भेद रेखा खिंचती है क्यों दिल से मिटा ये भेद रेखा। आत्मा तेरी यूं गिरती है क्यों इस राग द्वेष के लिए। कितने जन्म हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या? जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे।